साथियों जय हिंद। आइए इस कालखंड में हम जानते हैं कक्षा पहली के लिए फरवरी माह हेतु किन किन मूल्यांकन वर्कशीट्स को कंप्लीट कराना है। जैसा कि आप यहाँ पर 20 जनवरी 2021 का राज्य शिक्षा केंद्र का दिशा निर्देश देख रहे हैं और यहाँ पर कक्षा 1 एवं 2 में मूल्यांकन वर्कशीट्स व अंक विभाजन प्रक्रिया को देख रहे हैं। ऊपर कक्षा 1 के लिए, नीचे कक्षा 2 के लिए दिया गया है। पिछले कालखंड में मैंने आपको कक्षा 2 के बारे में बताया था। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 1 पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला खंड दिया गया है क्लास, तो क्लास 1 और यहाँ पर मंथ दिया गया है, तो पहला जनवरी और दूसरा फरवरी। तो हमको फरवरी माह पर विशेष तौर से नज़र डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी माह के लिए हमें हिंदी विषय हेतु जो वर्कशीट नंबर है 5 to 9 यानी 5 से 9 को हल कराना है। अभी हम 5 से 9 जो वर्कशीट है उनको भी देखेंगे और उनमें क्या क्या दिया गया है इस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की अर्थात गणित की। तो गणित में वर्कशीट क्रमांक 2 से लेकर 5 तक हमको हल कराना है, ठीक है। और अंग्रेजी की हम बात करें तो वर्कशीट नंबर 5 to 9 अर्थात 5 से 9 इनको हल कराना है। साथ ही आप अंक भी देख रहे हैं, जबकि जनवरी माह प्रतिभा पर हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए थे प्रत्येक विषय के लिए, जबकि यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें 5 से 9 अर्थात 5 वर्कशीट, और इसी तरह से बात करें हम गणित की तो गणित की 4 वर्कशीट और अंग्रेजी की भी 5 वर्कशीट्स हमको हल कराना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो हिंदी की वर्कशीट्स हैं, अंग्रेजी की वर्कशीट्स है और गणित की वर्कशीट्स। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी की मूल्यांकन वर्कशीट्स की अनुक्रमणिका। यहाँ पर कुल 14 वर्कशीट्स दी गई हैं और 14 वर्कशीट्स में से हमने 1 से 4 तक प्रतिभा पर्व में हल करा लिया है। अब हमको फरवरी में 5 से 9 तक मूल्यांकन वर्कशीट्स हल करानी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिएगा वर्कशीट क्रमांक जो 5 दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 5 बहुत ही सरल प्रश्न बच्चों को यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उदाहरण स्वरूप दिए गए चित्र में कितने पक्षी हैं ये पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से दिए गए चित्र में कितनी लड़कियां हैं, तो बच्चों से ऐसा पूछना है और हल कराना है। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं दिशा निर्देश, नीचे निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को पढ़ करके हमको मूल्यांकन वर्कशीट हल कराना है या अभिभावक को हमको समझा देना है कि किस प्रकार से बच्चों को वर्कशीट को कंप्लीट कराने में अपना सहयोग प्रदान करना है, ठीक है। क्योंकि हम शिक्षक साथियों को घर घर जाकर ही संपर्क करते हुए विद्यार्थियों से मूल्यांकन वर्कशीट हल कराने में सहायता करनी होगी, ठीक है, और हम इसकी जांच भी कर पाएंगे। और देखिएगा वर्कशीट क्रमांक 6 की हम बात करें तो वर्कशीट क्रमांक 6 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ चित्र हैं, ठीक है, और चित्र देखकर कहानी बताइए और सुनाइए। यहाँ पर चित्र देख करके कहानी बताने को कहा गया है और सुनाने को कहा गया है, साथ ही निर्देश दिया गया है। इस तरह से वर्कशीट क्रमांक 7 की हम बात करें तो गिलहरी से संबंधित एक कविता दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर उससे संबंधित प्रश्न मौखिक पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे तो वर्कशीट क्रमांक 8 आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 8 में कुछ पैकेट्स दिए गए हैं खाने पीने की वस्तुओं के, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उनको पढ़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। और हिंदी के लिए अंतिम जो वर्कशीट है फरवरी माह हेतु वो 9वीं है, और इसमें आप देख पा रहे हैं राधा आम खाती। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि राधा कहाँ लिखा है, बच्चे से उंगली रखवाते हुए लिखने को कहें, ठीक है। इस वाक्य में राधा कहाँ पर लिखा है, बच्चे उंगली रखेंगे और फिर उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये थी हिंदी की वर्कशीट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी की वर्कशीट्स की। तो अंग्रेजी की भी हमको 5 वर्कशीट्स हल कराना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी के वर्कशीट्स की अनुक्रमणिका कुल 14 वर्कशीट्स हैं और इसमें भी 5 से 9 तक हमको हल कराना है, जिसमें 5वीं जो वर्कशीट है आप देख पा रहे हैं अ बिग फैट हैन, एक छोटी सी पोयम है और इससे संबंधित निर्देश दिया गया है, ठीक है। और जो निर्देश दिया गया उसके आधार पर बच्चों को हल कराना है। आगे हम देखेंगे 6वीं वर्कशीट
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिसन टू द स्टोरी एंड ड्रा पिक्चर्स, यानी कहानी सुने और चित्र बनाएं। यहाँ दिया गया है, आपको निर्देश अच्छी तरह से पढ़ना समझना है और फिर बच्चों को उसी आधार पर हल कराना है। अब हम देखते हैं 7वीं वर्कशीट। तो 7वीं वर्कशीट में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, लिसन टू द पोयम केयरफुली, कविता को ध्यानपूर्वक सुने और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों के लिए, कुछ मौखिक हैं, कुछ लिखने के लिए भी हैं। तो जैसा कि निर्देश में बताया गया है उस आधार पर हल कराना है। आगे हम देखेंगे 8वीं वर्कशीट। तो देख पा रहे हैं आप 8वीं वर्कशीट, यहाँ पर एक चित्र कहानी दी गई है, ठीक है। राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। यहाँ जो कहानी में जो बॉक्स दिए गए हैं, अर्थात पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा क्रमांक डलवाना है। चूँकि शेर और चूहा की कहानी बच्चों ने सुन चुका है, तो यहाँ बच्चे आसानी से कर सकते हैं, हमको बच्चों की पूरी सहायता करना है, ठीक है। और अंग्रेजी की अंतिम वर्कशीट हम बात करें, 9वीं वर्कशीट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिसन एंड डू, सुनो और करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, ओपन योर बुक, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस का अर्थ बच्चे समझते हैं या नहीं समझते हैं, इस बात की परख करने के लिए यह वर्कशीट दी गई है। तो ये थी जो कुल 5 वर्कशीट फरवरी माह के लिए, ठीक है, 5 से 9 तक। तो ये हुई अंग्रेजी की। इसके बाद हम बात करते हैं गणित की वर्कशीट की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गणित की अनुक्रमणिका, और यहाँ पर हमको 2 से 5 तक कुल 4 वर्कशीट कंप्लीट करानी है। इसमें जो दूसरी वर्कशीट है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चित्रों को गिनकर उनकी संख्या उनके सामने दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जिन चित्रों की संख्या अधिक है वह संख्या खाली घेरे में लिखिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उसके सामने भी बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में संख्या लिखना है और इसके बाद जो गोल घेरा दिया गया साइड में, उस गोल घेरे में जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस वर्कशीट को हल कराना है। फिर वर्कशीट क्रमांक 3 हम देखें गणित में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चित्रों को गिनकर उनकी संख्या नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जोड़िए। यहाँ पर बहुत सरल जोड़ है, जैसा निर्देश दिया गया उस आधार पर हमको हल कराना है। और वर्कशीट क्रमांक 4 आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर छूटी हुई संख्याओं को घेरे में लिखिए। जो संख्या छूट गई हैं उनको घेरे में लिखना है। कुल मिला के यहाँ पर काउंटिंग, गिनती का अभ्यास बच्चों से जानना है, ठीक है। तो इसको भी आसानी से हम करवा सकते हैं। और अंतिम 5वीं जो वर्कशीट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लुढ़कना खिसकना के आधार पर निशान लगाइए, ना जो वस्तुएं लुढ़कती हैं, ठीक है, जो खिसकती हैं, तो उस पर निशान लगाना है। और दोनों बॉक्स दिए गए हैं लुढ़कने के लिए और खिसकने के लिए। तो बहुत ही आसानी के साथ में बच्चों से ये वर्कशीट हल करा सकते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हमको कक्षा 1 के लिए तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कशीट कंप्लीट करानी है। अगले कालखंड में कक्षा 1 एवं 2 के तीनों विषयों हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए अंकों का विभाजन किस प्रकार अलग अलग वर्कशीट में किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।